नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ और वो मुद्दा है हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों का। अगर आप भी हमारी तरह माता पिता हैं या माता पिता बनने वाले हैं तो मेरा वीडियो आपके लिए है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि माता पिता जो हैं, बल्कि कपल कहना ज़्यादा ठीक है, नए शादीशुदा जोड़े जो हैं वो माता पिता बनने से बहुत कतराते हैं। उन्हें लगता है कि एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है और पता नहीं वो इस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। तो पेरेंटिंग कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बस कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम बच्चों को सही दिशा निर्देश दे सकते हैं और एक सही दिशा निर्देश दे के, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कच्ची घड़ी कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। उन्हें हम जैसा आकार देंगे वो वैसे ही बनते जाएंगे। हम कुम्हार हैं, माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हम कुम्हार हैं, हम जैसा गढ़ेंगे बच्चों का भविष्य वैसा ही तैयार होगा। तो कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा गलत दिशा में जाए। पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देने लगते हैं और उस प्यार लाड प्यार से वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं ज़िद्दी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अपनी मनमानी करने लगते हैं। कारण भी है, पहले के समय में ऐसा होता था कि घर में बहुत सारे लोग होते थे, दादी दादा चाचा बुआ, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। पड़ोसियों से भी कहते बच्चे इतना हिल मिल जाते थे कि उनकी परवरिश में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। पर आजकल का माहौल ऐसा है कि छोटे छोटे घर हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें भी माता पिता दोनों घर के बाहर रहते हैं। थोड़ी देर के लिए शाम को आते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ बहुत सारे टेंशन लेके आते हैं घर पे। फिर कुछ सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, चैट, इन सब का भी कहते हैं कहीं ना कहीं उनको भी ज़रूरत रहती है। उसमें उस दौरान बच्चे कहीं ना कहीं बहुत इग्नोर फील करने लगते हैं। तो उस चीज़ को नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह माता पिता गलत ही हैं, पर किस तरह से हम उस चीज़ों को संभालें, कि किस तरह से हम अपने बच्चों को उस जो परिस्थितियां हैं, जो माहौल है, उसके हिसाब से अच्छा संस्कार दे सकें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मुझे लगता है ना कि बच्चे जो कहते हैं, जो हम कहते हैं वो बच्चे कम सुनते हैं, जो देखते हैं वो ज़्यादा सुनते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िद ना करें, हमारे बच्चे लड़ाई झगड़े से दूर रहें, गलत आदतों से दूर रहें, बड़ों का आदर करना सीखें, झूठ ना बोलें, तो कहीं ना कहीं वो हमें ऑब्ज़र्व करते हैं कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर हम ज़िद कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी किसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे वो देख के वही चीज़ सीखते हैं। अगर हम बुरी तरह से बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, गाली गलौज का माहौल है हमारे घर में, तो बच्चे तो वही सीखेंगे। और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया से सीखते हैं। बच्चों को अगर हम सोचते हैं कि हाँ भाई हम बहुत सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो और दूसरे हमारे पड़ोस के बच्चों को मिल रही हैं, वो शायद सुख सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं, और इस वजह से भी हम अपने बच्चों को थोड़ा और कहते हैं जो वो चाहते हैं वो देने की कोशिश करने लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि हम उन्हें पैम्पर करने लगते हैं, वो जो चाहते हैं उनकी हर मांग पूरी कर देते हैं। और सबसे बड़ी डिमांड तो उनकी आजकल के बच्चों की होती है, मोबाइल चाहिए। खाना खाना है तो मोबाइल चाहिए, कोई जिद मनवानी है, कोई कुछ भी काम करना है, सोना है, गाना सुन के सोना है, तो मोबाइल एक उनके लिए खिलौना हो गया है कि एक खिलौना है। और मोबाइल पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इतने सारे गूगल, बच्चे को फटाफट फटाफट उसने टाइप किया, इसका क्या मतलब है? उसको अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई और उसने सर्च कर लिया कि हाँ हमें क्या चाहिए, उसकी मतलब की चीज़ है या नहीं है। ये सब कहते
दिक्कतें भी बहुत बड़ी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं अपने बच्चों को संस्कार देने में, बच्चों का भविष्य निर्धारित करने में। तो जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको उतना तो कंट्रोल कम से कम करना चाहिए। कम से कम मोबाइल के बिना बच्चों के साथ कम से कम आधा घंटा 1 घंटा हम खुद भी मोबाइल से दूर रहें और बच्चों को भी मोबाइल से दूर रखें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चों से कहें भाई मोबाइल मत देखो, बात मत करो, और हम लगे हुए हैं मोबाइल पे। तो इन सब बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात होती है कि जब बच्चे हमारे बड़े हो रहे होते हैं तो हम उनको कितनी आज़ादी दें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम उनको कितनी आज़ादी दें। उनके अपनी डिमांड्स हैं, हमें दोस्त के साथ जाना है, घूमने जाना है, अकेले जाना है, और आजकल सेफ्टी पॉइंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम उनको अकेले भेज नहीं सकते। तो वो भी बहुत दिक्कत की बात होती है। बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर ज़बरदस्ती का अंकुश लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, हमें आज़ादी नहीं दी जा रही, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वैसे उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। तो उसमें भी पेरेंट्स को बहुत समझदारी से उनको ये समझाना पड़ेगा कि नहीं, जो हो रहा है, जो किया जा रहा है वो उनकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है, और जितनी ज़रूरत है या जितनी समय की मांग है उतनी आज़ादी तो उनको देनी ही चाहिए। तो बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा और अच्छे संस्कार दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए। मुझे पता है कि हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पर प्यार जितना करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार जताना ज़रूरी है। प्यार जताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। आप माता पिता हैं, आप जानते हैं कि आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं, पर बच्चों को यह एहसास कराना कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं बहुत ज़रूरी है। अपनी बेटी के लिए कविता लिखी थी, उसकी चंद पंक्ति आपको सुनाती हूँ। तेरे हर फैसले पे हो मेरी मुहर, तेरे हर फैसले पे हो मेरी मुहर, ज़रूरी तो नहीं। तेरे हर फैसले पे हो मेरी मुहर, ज़रूरी तो नहीं। मैं तुझे तेरा अधिकार देना चाहती हूँ, मैं तुझे तेरा अधिकार देना चाहती हूँ। कभी बेड़ी न बने तेरे पाँवों की, कभी बेड़ी न बने तेरे पाँवों की। मैं तुझे बस उतना ही प्यार देना चाहती हूँ, मैं तुझे बस उतना ही प्यार देना चाहती हूँ। धन्यवाद।